Hello guys, so today we will continue chapter 7 Evans tries an O level written by Colin Dexter. इसका कुछ पार्ट हमने किया था. So let's start from where we left in last video. Evans the break as the prison officers called him. Prisons के जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो इवंस को इवंस द ब्रेक कह के बुलाते थे. ये ऐसा क्यों कहते थे उसको ये हम चैप्टर के एंड में आगे पढ़ेंगे. उसमें थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वो जेल से 3 बार भाग चुका था. एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ, पर जो बट फॉर द रिसेंट वेव, पर अब जो रिसेंट वेव आई है यानी जो लहर आई है एक अनरेस्ट ऑफ अनरेस्ट यानी जो बेचैनी की, अनरेस्ट मीन्स रेस्टलेसनेस या बेचैनी की, इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ के अंदर ये जो मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है यानी जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वाला एस्टेब्लिशमेंट मीन्स इंस्टीट्यूशन, तो ये जो जेल है, ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमाइसेस इन द ऑक्सफोर्ड, तो जो गवर्नर की प्रीमाइसेस है यानी उनका जो कैंपस है उसे अब वो ग्रेस नहीं कर पाएगा यानी ग्लोरीफाई नहीं कर पाएगा. तो ये इन्होंने इस तरीके से कहा है कि वो अब यहाँ से नहीं भाग पाएगा. ही वुड नॉट now be gracing the governor's premises in Oxford and the governor was going to make absolutely certain, और जो गवर्नर हैं यानी इस जेल के जो बड़े अधिकारी हैं, was going to make absolutely certain, वो बिल्कुल निश्चित करने वाले हैं इस बात को, that he would not be disgracing them, कि वो उनकी इंसल्ट ना कर पाए यानी वो यहाँ से ना भाग पाए. सो इवंस द ब्रेक है उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जेल से काफ़ी बार भाग चुका है, वो 3 बार जेल से भाग चुका है. और इसमें आगे ऐसे कहा गया है कि वो अब यहाँ पे यानी जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन है, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन एस्टेब्लिशमेंट यानी जो काफ़ी सिक्योरिटी वाली जेल है, वहाँ पे इसको वो इस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं कर पाएगा यानी इनका नाम रोशन नहीं कर पाएगा वो यहाँ से भाग के. और जो गवर्नर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को निश्चित करने वाले हैं, सर्टेन करने वाले हैं कि वो यहाँ की इंसल्ट ना कर पाए यानी उनकी इंसल्ट ना कर पाए, डिसग्रेस ना कर पाए यहाँ से भाग के. Not that Evans was a real burden, just a persistent nagging presence. हालांकि not that Evans was a real burden, तो ऐसा नहीं है कि इवंस है वो एक रियल बर्डन है यानी कोई बोझ है वास्तव में, यहाँ पे कोई वो परेशान कर रहा है इनको, जेल के ऑफिसर्स को, या कुछ परेशानी खड़ी कर रहा है इनके लिए. जस्ट ए परसिस्टेंट नैगलिंग प्रेजेंस, परसिस्टेंट मीन्स लगातार, कंटिन्यूस, नैगिंग मीन्स ट्रबलिंग, एंड प्रेजेंस मीन्स बीइंग देयर यानी वहाँ पे होना. तो जो इवंस का वहाँ पे होना यानी इस जेल के अंदर होना, ये अपने आप में ही एक कंटिन्यूस ट्रबल है जो कि वहाँ पे है, क्योंकि वो 3 बार जेल से भाग चुका है. तो यहाँ पे उसका होना ही अपने आप में एक परेशानी का कारण है, क्योंकि इसका खतरा हमेशा बना रहता है कि वो इस बार फिर जेल से भाग जाएगा. ही हैड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, तो द गवर्नर वुड सी टू दैट, हालांकि वो ऑक्सफोर्ड के अंदर बिल्कुल ठीक है यानी वहाँ से उसके भागने का कोई चांस नहीं है. द गवर्नर वुड सी टू दैट, वुड सी टू इट पर्सनली, पर जो गवर्नर हैं वो इसको देखेंगे, वुड सी टू इट पर्सनली, वो पर्सनली इसको जायज़ा करेंगे या इसको देखेंगे जो भी सिक्योरिटी वगैरह है उसको. तो गवर्नर हैं वो कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए, तो वो बिल्कुल पर्सनली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं कि उसका जो एग्ज़ाम्स वगैरह होना है वो बिल्कुल सिक्योरिटी हो उसमें और उसे भागने का कोई भी चांस ना मिले. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. और इसके साथ में ही यानी besides, इसके साथ में ही there was just a possibility, एक possibility भी थी बिल्कुल, that Evans was genuinely interested in O-level German, कि जो जर्मन एग्ज़ाम है ये O-level का, इसके अंदर उसकी एक genuine यानी एक रियल ओरिजिनल उसका इंटरेस्ट हो इसके अंदर, तो ये एक पॉसिबिलिटी है. जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, ये काफ़ी एक छोटी सी या धीमी सी पॉसिबिलिटी है. जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी यानी काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है इस बात की, यानी एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये है कि जो इवंस है वो वास्तव में रियलिटी में इस ओ लेवल के जर्मन एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो. एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, 7 जून को जो 8:30 बजे शाम का टाइम हुआ, इवंस जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड in the heavily guarded recreational block just across from D wing. तो इवंस है वो एक काफ़ी हेविली गार्डेड यानी काफ़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे, रिक्रिएशनल ब्लॉक है वहाँ का, यानी जहाँ पे ड्रामा, ये प्ले वगैरह, इंटरटेनमेंट का कुछ भी होता है वहाँ पे,
प्रोग्राम वगैरह। रिक्रिएशनल मीन्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, जो भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। तो जेल का वो वाला हिस्सा है जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। डी विंग है यानी डी विंग है उसकी जेल की एक शाखा है, उसके एकदम सामने। तो जो जेल की डी विंग है उसके एकदम सामने एक काफ़ी हैवीली गार्डेड यानी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा हुआ एक रिक्रिएशनल ब्लॉक है, यानी एक एंटरटेनमेंट वगैरह के कुछ होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे इवेंट्स है एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून। तो 7 जून को 8:30 बजे इवेंट्स जर्मन टीचर शुक हिम बाय द हैंड। इवेंट्स का जो जर्मन टीचर है और उसने उसका हाथ मिलाया, यानी दोनों ने हाथ मिलाया इन द हैवीली गार्डेड इस ब्लॉक के अंदर। यूटन ग्लिक हर इवेंट्स पार्डन। अब जो जर्मन टीचर है वो जर्मनी में उसको गुड लक कर रहा है इवेंट्स को एग्ज़ाम के लिए। तो उसने जर्मन लैंग्वेज में कहा है कि गुटन गलक, इसका मतलब होता है गुड लक। अब जो इवेंट्स है वो समझ नहीं पाया जर्मन लैंग्वेज, तो उसने कहा पार्डन यानी मुझे माफ़ कीजिए, आपने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। तो जर्मन टीचर है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसने कहा कि गुड लक, कल के लिए तुम भाग्यशाली हो या गुड लक हो, तुम्हारा पेपर है वो अच्छा जाए। ओ थैंक्स, और आई मीन अब जो इवेंट्स है उसने उनका थैंक्स किया है, धन्यवाद किया है। आई मीन अब वो जर्मन है, उससे भी थोड़ी बहुत जर्मन आती है, तो वो जर्मनी में उनको थैंक यू कह रहा है और ये जर्मन लैंग्वेज में है डंके सकॉन। तो इसका जो मतलब है वो थैंक यू होता होगा। यू हैवंट ए कैट्स हैव चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट जो जर्मन टीचर है वो कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ से भागने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, यानी हल्का सा भी चांस नहीं है। नॉट ए कैट इन हेल चांस, यानी ये एक फ्रेज है नॉट ए कैट इन हेल चांस, इसका मतलब है नो चांस एट ऑल, यानी कोई भी चांस नहीं है। तो उनका जो जर्मन टीचर है वो कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ से भागने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। पर वो आगे कुछ कह रहे हैं। आई मे सरप्राइज एवरीबडी सैड इवंस। इवंस कह रहा है कि हो सकता है कि मैं सबको सरप्राइज कर दूं या आश्चर्यचकित कर दूं सबको। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इवंस है उसका भागने का कुछ प्लानिंग है। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह 8:30 बजे, इवंस हैड ए विजिटर। इवंस से कोई मिलने आया है, विजिटर, टू विजिटर इन फैक्ट, और वास्तव में 2 विजिटर हैं जो उनसे मिलने आए हैं इवंस से। ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स। स्ट्रिंग वेस्ट होता है जो एक जालीदार बनियान होती है, एक जालीदार कुछ सैंडो अंडर शर्ट होती है, उसे स्ट्रिंग वेस्ट कहते हैं। ग्रबी मीन्स काफ़ी डर्टी, काफ़ी गंदा। ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर। तो उसने अपनी जो बनियान पहन रखी थी जालीदार, जो काफ़ी गंदी थी, उसने उसको टक किया, यानी उसके अंडर सेटिंग की उसने। हिज इक्वली ग्रबी ट्राउज़र, जो उसका इक्वली ग्रबी यानी मिलता जुलता ही गंदा, यानी काफ़ी गंदे हैं उसके ट्राउज़र और उसकी जो स्ट्रिंग वेस्ट है, तो कपड़े हैं उसके काफ़ी गंदे हैं। तो उसने उसके अंडर सेटिंग की है कपड़ों की अपने, जो उसका गंदा सा ट्राउज़र है उसके अंदर उसने अपनी जो गंदी बनियान है उसको टक किया है। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, और अपने जो सोने का उसका बंक है उस पर से वो खड़ा हो गया। तो बंक है एक नैरो फिक्स बेड होता है जो दीवार के साथ अटैच हो, यानी जो सीमेंटेड बना हुआ फिक्स किया हुआ बेड होता है या कुछ भी इस तरीके से अटैच्ड बेड हो जो दीवार से अटैच हो। तो वहाँ से वो खड़ा हुआ स्माइलिंग चेयरफुली, और वो काफ़ी चेयरफुली या काफ़ी खुशी से मुस्कुराया। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, और मिस्टर जैक्सन आए हैं उससे मिलने, और उनसे उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग। मिस्टर जैक्सन है वो एक प्रिजन के ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। उसने काफ़ी खुशी के साथ गुड मॉर्निंग कहा उनको। दिस इज़ इंडेड एन ऑनर, कि ये सच में एक काफ़ी सम्मान की बात है कि आप मुझसे मिलने आए हैं, इवेंस उनसे कह रहा है। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। तो डी विंग है जहाँ पे ये इवेंस है, इसकी कोठरी है। तो जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, तो डी विंग के काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं जैक्सन। एंड ही एंड इवेंस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज़, और वो यानी जैक्सन और इवेंस वो दोनों काफ़ी एक वार्म एनिमीज़ यानी काफ़ी दुश्मन बन चुके हैं ऑलरेडी। तो उनमें अभी हल्की फुल्की बनती नहीं है, दुश्मनी हो चुकी है। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, और जो जैक्सन है उनके साइड में, उनके साथ में ऑफिसर स्टीफन खड़े हुए हैं। ऑफिसर स्टीफन, ए बर्ली सरली लुकिंग मैन। बर्ली मीन्स होता है एक मस्कुलर वेल बिल्ट यानी काफ़ी तगड़ा, हट्टा कट्टा। सरली मीन्स रूड या बैड टेम्पर। तो जो स्टीफन है उनका बिहेवियर बताया हुआ है कि वो एक काफ़ी हट्टे कट्टे
काफ़ी कद-काठी वाले आदमी हैं और सरली लुकिंग है, यानी काफ़ी वो रूड हैं, जो उनका बैड टेम्पर्ड है, यानी गुस्से वाले हैं वो। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, और वो अभी अभी उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, यानी नौकरी उनकी अभी लगी है इस प्रोफेशन के अंदर, जेल के अंदर। रिक्रूटेड मीन्स होता है नौकरी लगना, भर्ती होना, रिक्रूटेड। प्रोफेशन मीन्स पेशा, तो ये जेल का जो पेशा है उसके अंदर अभी उनकी नियुक्ति हुई है। जैक्सन नोडेड कर्टली, जैक्सन ने अपना सर हिलाया कर्टली, कर्टली मीन्स होता है शॉर्ट एंड रुखी तरीके से। सो जब इवंस ने उनको गुड मॉर्निंग कहा है तो जैक्सन है वो उनसे इवंस से उनकी कोई खास बनती नहीं है, एक एनिमी है वो उनके, यानी दुश्मनी है। जैक्सन नोडेड कर्टली, तो उन्होंने बिल्कुल रूखे तरीके से अपना सर हिलाया। एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग दैन, तो वो इवंस से कह रहे हैं उनका मजाक उड़ाते हुए कि एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन, कि हमारा जो छोटा आइंस्टाइन है वो कैसा है आज सुबह। आइंस्टाइन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, साइंटिस्ट थे, तो ये उसका मजाक उड़ाते हुए कहा है उन्होंने इवंस का। तो वाजंट ए मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, अब इवंस है वो उनको रिप्लाई कर रहा है कि क्या वो एक मैथमेटिशियन या एक गणितज्ञ नहीं थे, आइंस्टाइन के बारे में बता रहा है। आई थिंक ही वॉज ए जू मिस्टर जैक्सन, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो एक जू थे मिस्टर जैक्सन। तो ये एक इस तरीके से बात हो रही है कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जो ये जर्मन जेल है और जो जूज़ हैं यानी जो यहूदी हैं, तो जर्मन लोग हैं उनकी काफ़ी उनसे एनिमी थी, यानी दुश्मन थे वो उनके। सो जब उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन के बारे में, कि आइंस्टाइन एक जर्मनी में रहते थे पहले, जो जर्मनी को छोड़ के चले गए थे यूएस में, तो जैक्सन ने बिल्कुल ध्यान ना देते हुए ये बात कही है और उस इवंस का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने उसे आइंस्टाइन कहा है। और जो इवंस है उसने कहा कि वो क्या एक मैथमेटिशियन थे, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो शायद एक जूस थे, एक यहूदी थी। इवंस फेस वाज अनशेवन, इवंस का जो फेस था उस पर शेव नहीं की हुई थी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। एंड ही और ए फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, और उसने अपने सर के ऊपर एक हैट लगा रखा था, बॉबल हैट, काफ़ी गंदा दिखाई दे रहा था वो, फिल्थी लुकिंग, फिल्थी होता है काफ़ी बुरा, गंदा। तो उसका हैट उसने सर पे एक पहन रखा था, उसने दाढ़ी नहीं बनाई हुई थी, और एक काफ़ी गंदा दिखने वाला हैट पहन रखा था, रेड एंड वाइट कलर का। बूबल हैट, बूबल हैट होता है जो एक वुलन हैट होता है अलग टाइप का। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन, वो मिस्टर जैक्सन से कह रहे हैं कि गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, तो बस्ट इन मीन्स होता है सडनली, केम सडनली, यानी अंदर से कोई अचानक आ जाए। तो मिस्टर जैक्सन है वो उनको एग्ज़ाम के लिए लेने आए हैं शायद, तो वो उनसे कहता है कि गिव मी ए चांस, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, आप जब आए अंदर तो मैं बस शेव ही करने जा रहा था, यानी दाढ़ी बनाने जा रहा था मैं। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन्स, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, क्लियर। तो मिस्टर जैक्सन है वो कह रहे हैं कि विच रिमाइंड्स मी, इस बात से मुझे याद आता है, यानी वो दाढ़ी बनाने जा रहा है इस तरीके से, तो ये कुछ पुरानी बात को याद करते हुए कह रहे हैं। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन्स, जैक्सन ने अपनी जो आँखें हैं वो स्टीफन की ओर घुमाई। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, ये तुम श्योर कर देना कि इससे तुम रेज़र ले लो, आउट ऑफ द सेल यानी इसकी जो कोठरी है उससे रेज़र बाहर ले जाओ। व्हेन ही इज़ फिनिश, जब वो दाढ़ी वगैरह बना ले। स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, जब वो, यानी स्क्रैपिंग मीन्स जब वो ये दाढ़ी वगैरह बना ले या अपना जो अगली मग तो उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जब ये दाढ़ी वगैरह बना ले तो इससे रेज़र ले लेना, क्लियर। वन ऑफ दिस डेज ही विल डू अस ऑल ए फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, तो मिस्टर जैक्सन है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इवंस के साथ में, तो वो स्टीफन से कह रहे हैं कि इससे इसका रेज़र ले लेना जब ये दाढ़ी वगैरह बना ले, और वन ऑफ दिस डेज, और इन दिनों में ये हमारे ऊपर एक एहसान कर सकता है या हम पे एक फेवर कर सकता है। कट इज़ ब्लडी थ्रोट, तो रेज़र है उसके पास, तो वो अपना गला भी काट सकता है और हम पे एक एहसान कर सकता है। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स इवंस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरोड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, रैमरोड मीन्स स्टैंडिंग स्टिफ, यानी एकदम सीधा खड़ा हुआ, स्ट्रॉन्ग, अकड़ के।
फ्रंट ऑफ हिम। सो कुछ सेकंड के लिए इवंस लुक एट थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो कुछ सेकंड के लिए तो इवंस ने थॉटफुली यानी विचार करते हुए जो आदमी उनके सामने खड़ा था एकदम स्ट्रॉन्ग, उसकी ओर देखा। ए स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। तो जो मिस्टर जैक्सन हैं उनकी जो छाती है उसके ऊपर एक मेडल्स हैं वो लगे हुए हैं। स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिस्टर जैक्सन ने पार्ट लिया होगा तो उसके लिए उनको मेडल्स वगैरह मिले होंगे जो उनकी जो चेस्ट है उसके ऊपर लगे हुए हैं, ब्रेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट की जो पॉकेट होती है उसके ऊपर मेडल्स वगैरह लाइन में लगे हुए हैं। परेडेड मीन्स शो ऑफ करते हुए, दिखाते हुए। प्राउडली परेडेड मीन्स काफ़ी गर्व के साथ में लगे हुए हैं उनके ऊपर। मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू वो टुक माई नेल सीजर्स अवे। तो इवंस है वो मिस्टर जैक्सन से बात कर रहा है कि मिस्टर जैक्सन क्या आप थे जिन्होंने मेरा जो नेल सीजर है यानी जो नाखून काटने के लिए और जो सीजर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है नेल कटर का, तो क्या आप वो मुझे यहाँ से ले गए थे। इवंस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। इवंस है वो अपने हाथों की बहुत चिंता रहती है इवंस को हमेशा। तो वो कह रहे हैं कि जो नेल कटर था मेरा, जो नेल सीजर था वो आप ले गए थे यहाँ से। एंड योर नेल फाइल टू। अब जैक्सन है वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो नेल फाइल है वो भी मैं ही ले गया था, वो भी मैंने ले ली थी, यहाँ से हटवा दी थी यानी जेल से। नेल फाइल होता है जो एक रफ स्ट्रिप होती है एक लोहे की या मेटल की, जिससे नेल्स को रब करके उसको स्मूथ बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो नेल फाइल्स है वो भी मैंने हटा दी थी यहाँ से। लुक फॉर ए मोमेंट इवंस आई स्मॉल्डर्ड डेंजरसली। स्मॉल्डर मीन्स होता है बर्नड या आंखें जल जाना गुस्से से। लुक, तो जो इवंस है वो कुछ कहना चाहता है उनकी इस बात से, क्योंकि जो मिस्टर जैक्सन है उन्होंने पोलाइटली बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो नेल कट है वो तो मैं ले गया था, तुम्हारी जो नेल फाइल है वो भी मैं ही ले गया था, यहाँ से हटवाई है मैंने। तो लुक वो कुछ गुस्से में कहना चाहता है। फॉर ए मोमेंट इवंस आई स्मॉल्डर्ड। एक मोमेंट के लिए तो इवंस की आँखें वो जलने लगी गुस्से से, डेंजरसली यानी काफ़ी भयानक तरीके से, डेंजरसली। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। पर जैक्सन थे वो रेडी थे उसके लिए। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवंस ही लीन फॉरवर्ड एंड लीड। लीन फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर बेंड करना। सो बिटरली, लीड मीन्स सो बिटरली, काफ़ी गुस्से से देखते हुए। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर इवंस, तो इवंस से उन्होंने कहा है जैक्सन ने कि गवर्नर का ऑर्डर था, यानी जो जेल के टॉप अधिकारी हैं उनका ऑर्डर था कि ये चीज़ें हटा ली जाएँ। ही लर्न फॉरवर्ड एंड लीड, तो वो आगे की ओर झुके एंड लीड, उन्होंने लीड किया यानी काफ़ी गुस्से से और बिटरली देखा उसको। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हर्श, उनकी जो वॉइस थी वो थोड़ी सख्त हो गई थी, रैश हो गई थी। कंटेम्पटियस विस्पर, और कंटेम्पटियस मीन्स हेटफुल, तो काफ़ी नफरत के साथ उन्होंने विस्पर करते हुए कहा, यू वांट टू कंप्लेन, क्या तुम कंप्लेंट करोगे या कंप्लेंट करना चाहते हो तुम इसके लिए। यू वांट टू कंप्लेन यानी कोई शिकायत वगैरह करनी है तुम्हें इसके लिए। इवन श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली। श्रग्ड मीन्स होता है शुक करना या जर्क करना। तो इवंस ने अपना कंधा है वो धीरे से हिलाया थोड़ा सा। द क्राइसिस वाज ओवर, और जो क्राइसिस थी यानी अभी ये जो टेंशन बन गई थी मिस्टर जैक्सन और इवंस के बीच में, कुछ फाइट होने की या कुछ भी जो लड़ाई होने की, तो वो जो क्राइसिस थी वो ओवर हो गई, यानी जो परेशानी थी, डिफ़िकल्टी थी, ट्रबल थी, वो चली गई वहाँ से, क्योंकि इवंस है उसने उनको इग्नोर कर दिया। उसने अपना कंधा थोड़ा सा हिलाया, यानी उसने ऐसा कहा है कि ऐसा दिखाया उसने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे और मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। द क्राइसिस वॉज ओवर। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody head off. मिस्टर जैक्सन है वो इवंस से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है टू स्मार्टन योर सेल्फ अप, कि अपने आप को तुम तैयार कर लो या प्रिपेयर कर लो। इवंस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और जो अपना ये हैट है यानी जो गंदा सा, इसको हटा लेना, या हैट है यहीं पे छोड़ के जाना। मी एट हाँ, इवंस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्थी वुलन एंड स्माइल सैडली। डू यू नो मिस्टर जैक्सन। अब उसने जो हैट के बारे में कहा है मिस्टर जैक्सन ने, उसको सुन के उसने कहा, मी इवंस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्थी वुलन एंड स्माइल्ड सैडली। तो काफ़ी दुखी तरीके से उसने स्माइल किया और अपना जो वुलन हैट पहन रखा है उसने, उसके ऊपर उसने हाथ लगा के काफ़ी प्यार से, और उसने कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट एवर बॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन माई लाइफ, कि यही एक चीज़ है यानी जो हैट है, बस यही मेरे लिए कुछ भाग्यशाली साबित हुआ है मेरी लाइफ के अंदर, मेरी पूरी जीवन में। काइंड ऑफ लकी चार्म, ये मेरी एक लकी चार्म है, यानी ये जब मेरे पास होती है तो मेरी किस्मत है वो अच्छी रहती है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप जानते हो कि मेरा क्या कहने का मतलब है। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा, वेल
विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट। तो वो कह रहा है कि आज एग्ज़ाम में और ये सब, तो वो ये कहना चाह रहा है कि आज मेरा एग्ज़ाम है तो आज मुझे लक की, किस्मत की ज़रूरत है, और जो मेरा ये हैट है ये मेरे लिए लकी चार्म है, यानी ये मेरी किस्मत को जगाता है, तो ये मेरे पास रहने दीजिए, ये वो कहना चाहता है इस तरीके से। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans know it। तो इवंस जानता था कि जो जैक्सन है वो वैसे तो काफ़ी रूड हैं, काफ़ी उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी फ्रेश है, पर कहीं उनके हार्ट के अंदर एक कंपैशन भी है, टाइनी कोर ऑफ कंपैशन, यानी एक छोटा सा कंपैशन का, यानी कंपैशन होता है किसी दूसरे के लिए जो दुख को समझ सके, यानी किसी दूसरे की पीड़ा को, दुख को, या उसके लिए कुछ फील कर सके। तो जैक्सन, इवंस जानता है कि मिस्टर जैक्सन जो काफ़ी हार्ड हार्टेड हैं, उनके भी हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं एक कंपैशन है। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पर, if there was one thing that Jackson generally loathed about Evans, it was his long wavy hair and gut shaving। तो जो मिस्टर जैक्सन है वो उसके हेड के बारे में उन्होंने कहा है कि जस्ट दिस वंस, तो सिर्फ यही, यानी एक बार, यानी जो हैट है ये तुम लगाना चाह रहे हो तो सिर्फ एक बार तुम्हें मिलेगा इस तरीके से। शर्ली टेम्पल एक हॉलीवुड यूएस एक्ट्रेस थी। अब ब्रैकेट में है, इफ़ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जनरली लॉथेड मीन्स हेटेड अबाउट इवंस, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर। तो जैक्सन थे वो इवंस के बारे में कुछ अगर हेट करते थे, कुछ नफरत करते थे, तो वो जो उसके बड़े बड़े बाल थे उनसे वो काफ़ी नफरत करते थे। तो उन्होंने उसे शर्ली टेम्पल का, यानी एक एक्ट्रेस का नाम लेके उसे चिढ़ाया है थोड़ा, कि तुम्हारे जो बड़े बड़े बाल हैं तो तुम्हें सिर्फ एक बार ही मिलेगा ये तरीके से हेट रखने के लिए, एंड गेट शेविंग, और अपनी शेव वगैरह कर लेना अपनी शेव करो। सो इवंस ट्राइज एन ऑल लेवल, इवंस है वो एक जर्मनी की प्रिजन के अंदर है, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, काफ़ी सिक्योर्ड है, और वो एक ऑल लेवल के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो रहा है। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।